तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल एजुकेशन टैगलाइन में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 की प्रश्नावली 13.3 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो चैप्टर है उसका प्रश्न संख्या 3 को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि इसके पहले हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 दोनों क्वेश्चनों को मैंने हल कर दिया था। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन है तीसरा नंबर। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर इंटू 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया जाता है। एक चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि एक कुआं है जिसका व्यास 7 मीटर है। मतलब कुआं हो गया ये, और कुएं का व्यास मतलब उसका व्यास समझ रहे हैं ना, उसका मुंह पूरा। और गहरा कितना है वो 20 मीटर, यानी 20 मीटर तक गहरा खोद दिया गया है। और उसमें जो मिट्टी निकला हुआ है उसी मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है ऐसे। ठीक है, एक चबूतरा बनाया गया है और बताना है उस चबूतरे का तो क्षेत्रफल देखिए दे दिया है 12 मीटर गुणे 14 मीटर दे दिया है। बट उसका क्या निकालना है, हमें ऊंचाई ज्ञात करना है। कि चबूतरा तो हम लोग बना दिए हैं, मान लीजिए इतना बड़ा मतलब चबूतरा बन गया है ऐसे, जैसे ये है इतना बड़ा चबूतरा बन गया है, ये इतना मोटा। लेकिन इसका जो ऊंचाई है ये वाला जो ऊंचाई है ये क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। समझ रहे हैं? तो चलिए क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों 13.3 और क्वेश्चन नंबर है 3। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चित्र के माध्यम से समझिए। एक कुआं है, ठीक है, और इसी कुएं से निकली हुई मिट्टी को क्या बनाया गया, चबूतरा बनाया गया है। जिसका क्षेत्रफल दे दिया है कितना 22 मीटर गुणे 14 मीटर। बट इसका केवल हम लोगों को क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है इस चबूतरे का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो दे दिया है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए दिया है कुएं की जो गहराई है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ये गहराई आपका क्या बनेगा, ऊंचाई बनेगा। किसका, कुएं का ऊंचाई बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैपिटल यानी बड़े वाले से दर्शाते हैं। कितना है 20 मीटर है। ठीक है, मतलब इस कुएं का जो गहराई है कितना है 20 मीटर। ठीक, तथा कुएं का व्यास कितना है, कुएं का व्यास है 7 मीटर। ठीक, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, यानी व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो त्रिज्या हमारा कितना मिल जाएगा 7/2 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इसमें ये जो चबूतरा है, चबूतरे का क्षेत्रफल जो दिया है, चबूतरे का क्षेत्रफल दिया है कितना 22 मीटर गुना 14 मीटर। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को केवल चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ दो ऊंचाई है ना, तो इसको कैपिटल एच से दर्शाए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस चबूतरे की ऊंचाई को हम लोग छोटे वाले एच से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो यही ज्ञात करना है हम लोग। तो एक चीज़ मैं लिख दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए, अगर बात जब क्षेत्रफल की हो तो देखिए क्षेत्रफल हम यहाँ पे लिख देते हैं आयतन। यानी आयतन किसके बराबर होता है, तो आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू
h यानी ऊंचाई के, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आयतन का बात हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आयतन मतलब देखिए ये जो कुआं खोदा गया है, यानी ये पे व्यास देखिए इस कुएं का, यहाँ से यहाँ तक इस कुएं का व्यास कितना 7 मीटर। कुआं जो खोदा गया इसमें से जितना भी मिट्टी निकला है, यानी कहा जाए इस कुएं के खोदने के बाद जितना भी मिट्टी निकला बस उतना ही मिट्टी से इस चबूतरे को क्या किया गया, बनाया गया, ना कम ना बेसी, ठीक है दोस्तों। यानी ना कम ना अधिक, कहीं भी कहीं से मिट्टी इसमें ऐड नहीं किया गया, बस जो कुएं से निकला हुआ मिट्टी है उसी मिट्टी से इस चबूतरे को बनाया गया है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि इसके अंदर से मिट्टी जितनी भी निकाली गई है उसी मिट्टी से इस चबूतरे को बनाया गया है। समझ आ रहा है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे चबूतरे की ऊंचाई नहीं मालूम है, तो हम लोगों को मान लेते हैं, हम लोग इसको क्या कि माना चबूतरे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ओके दोस्तों, मान लिए। तो चलिए प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला दोस्तों। क्या अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ कि ये जो मिट्टी निकाला गया इस कुएं से, इस कुएं का आयतन और मिट्टी का आयतन दोनों समान होगा, क्योंकि कुआं खाली पड़ा है और कुआं में जितना जगह है वो आखिर किसके बदौलत, तो इस मिट्टी के निकल जाने के बाद ही है। अगर इसी मिट्टी को फिर कुआं में डाला जाए तो पूरा भर जाएगा, फिर निकाल के बाद हम लोग ऐसे चबूतरा बना सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कुएं का आयतन बराबर हो जाएगा किसके आयतन के, चबूतरे के आयतन के। और क्यों होगा ये बता दिए ना, क्योंकि कुएं से जितना भी मिट्टी निकाला गया है सब चबूतरे में बनाया है, यानी चबूतरे को बनाया गया उसी मिट्टी से, ठीक है दोस्तों, चबूतरे को बनाया गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए कुएं का आयतन, दोनों का सूत्र लगाएंगे। तो कुएं का आयतन जो है, पहले सबसे पहले देखिए इसका सूत्र लगाएंगे क्या कि ये देखिए पॉइंट है हमारा कि यहाँ पे जो कुआं है वो कुआं है कैसा। तो कुआं देखिए कैसा है, देखिए बेलन के आकार का है कि नहीं, देख रहे हैं ना। तो क्या है सूत्र लगाएंगे हम लोग, पाई r स्क्वायर h। एक सेकंड दोस्तों, यहाँ कुएं का जो ऊंचाई हम लोग क्या बड़ा वाला h माने है ना, तो यहाँ पे बड़ा वाला h लिखें, कन्फ्यूजन हो जाएगा बाद में, क्योंकि ऊंचाई दोनों में है, इस चबूतरे में भी और इसमें भी है, ठीक है। चलिए तो बराबर कर देते हैं चबूतरे का आयतन। तो देखिए यहाँ पे आयतन बोला ना चबूतरे का, तो आयतन किसके किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल और ऊंचाई के। तो लिख देंगे क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई बोले तो h, ठीक है। पाई का मान दोस्तों 22/7। ओके, त्रिज्या कितनी है कुएं का, देख पा रहे हैं 7/2। तो यहाँ पे आराम से लिखिएगा 7/2। तो स्क्वायर है ना, तो 2 बार लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ऊंचाई देखिए किसका, कुएं का। ऊंचाई मीन्स गहराई, बोले है ना, गहराई का मतलब देखिए यहाँ पे गहराई बोला है ना, यानी ये गहरा है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक गहरा, तो ये ऊंचाई का ही रूप लेगा, समझ रहे हैं ना। तो ऊंचाई यहाँ पे कितना लिखेंगे 20 और बराबर कर देंगे क्षेत्रफल और ऊंचाई के। तो क्षेत्रफल कितना दे दिया चबूतरे का, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्षेत्रफल दिया कितना 22 × 14। तो यहाँ पे लिख देंगे 22 × 14, फिर यहाँ पे h। इसको तो इसी मतलब ऊंचाई तो ही मालूम करना है हम लोगों को, ठीक है। ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। यहाँ पे देखिएगा 7 को 7 से काट सकते हैं, और इस 2 को 2 एकम 2 और 10 दूना 20। ओके, फिर 2 एकम 2 और 5 दूना 10। ओके, चलिए तो बच क्या गया हमारे पास 22 × 5 और बराबर इधर कितना है 22 ×
14 इंटू h। ठीक है, चलिए तो 22 गुणा 5 बट्टा, इधर केवल h रखिए। यहाँ पे देखिएगा 22 गुणे 14 किस चीज़ में है, गुणा में है ना। और जब बराबर के इस साइड में भेजेंगे, बराबर के इस साइड में, तो क्या होगा हमारा, भागा में चल जाएगा ये दोनों। 22 गुणे 14। ठीक है, चलिए काटिए। 22 से 22 को क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बचेगा हमारे पास कितना, 5 बट्टा 14 बराबर h। कहीं गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, गड़बड़ क्या है, ओहो यहाँ पे देखिए 7 को छोड़ दिए हम, सब तो कट गया है। यहाँ पे देखिए 22 गुणे 5 लिख दें, लेकिन 7 छूट गया है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या 7 को लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे काटिएगा, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। तो यहाँ पे बचा हमारे पास क्या, 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो 5/2 जो है मतलब 5 का आधा है, तो क्या होगा, 5 का आधा क्या होगा, 5 का आधा होगा 2.5। तो हम कह सकते इसलिए h बराबर क्या होगा, 2.5 मीटर। ओके दोस्तों, तो हम लोग कह सकते अतः चबूतरे की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों देखिए जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो बस प्लीज़ एक बार कमेंट कर दें, उसके बाद मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब बड़ी ही आसानी से देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग हौसला देते रहिए, हिम्मत देते रहिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।